तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पेपर में बार बार आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है। राज्य सरकार से, पंचायत से, संघ सरकार से, न्यायपालिका से। ऑप्शन आपका सी एकदम सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान का भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 में किस अनुच्छेद का वर्णन है। भारतीय संविधान का भाग 5 में किस अनुच्छेद का वर्णन है। अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद 168 से 212, अनुच्छेद 243 से 251। आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान के भाग 5 में 52 से 151 तक का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 124। ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसका कार्यकाल 1950 से लेकर के 1962 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। आपका ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदन या निर्वाचन मंडल। ऑप्शन आपका डी एकदम सही हो जाएगा, निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। इसमें संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन आपका ए है 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 124। आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका से, स्थानीय शासन से, संसद से या राष्ट्रपति से। ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय शासन से संबंधित है। यह 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया था। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन आपका है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और यह उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। इसकी लंबाई है, याद रखिएगा आप लोग, 25 क्योंकि 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन आपका सी एकदम सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान का जो जनक है वो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त में आगे है 10 प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। आंसर आपका एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था। आर्यभट्ट था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1935 ईस्वी को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। परंपरागत रूप से मानी जाती है भारत का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन आंसर आपका हॉकी। हॉकी जो तो भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है। माउंट एवरेस्ट। क्या है। माउंट एवरेस्ट। गीता किस ग्रंथ का भाग है। गीता किस ग्रंथ का भाग है। महाभारत का।
कहाँ का है? महाभारत ग्रंथ का भाग है गीता। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राजस्थान। और सबसे छोटा क्या है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चंद्रमा पर पहला मानव कौन गया था? चंद्रमा पर पहला मानव कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? उसका ऑप्शन है प्रयाग स्तंभ से, वैशाली स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से या लौरिया स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह सारनाथ, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और वंदे मातरम किसने लिखा है? वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम किसने लिखा है? वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आपका ऑप्शन है नीम, पीपल, बरगद, साल। आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि बरगद का पेड़ जो है वह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब, आम, केला, संतरा। ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जलीय जीव क्या है? भारत का जलीय जीव क्या है? आपका ऑप्शन है कछुआ, घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन या शार्क। ऑप्शन आपका सी एकदम सही हो जाएगा कि गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है परंपरागत रूप से? अभी आप लोग को बताएं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, K2 या फिर लाओत्से या फिर माउंट एवरेस्ट। अभी आप लोग को बताएं, कमेंट करके बताइएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। इसे किसने बनवाया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार आगरा, दिल्ली, हैदराबाद या भोपाल। कुतुब मीनार जो है वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है पटना, अमृतसर, वाराणसी या दिल्ली। आपका बी एकदम सही होगा कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये है आपका सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन आपका इस एकदम सही हो जाएगा कि गीतांजलि के जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। अभी आप लोग को बताएं कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या है और कितना किलोमीटर है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? एक लोकसभा, एक राज्यसभा है। क्या है? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तोता, कबूतर, मोर या हंस। आपका ऑप्शन बी, सी एकदम सही होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। आपका बी एकदम ऑप्शन सही हो जाएगा कि अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार। ई बी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ई बी महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, भोपाल, पटना, लखनऊ। आपका ए और ऑप्शन एकदम सही होगा कि वह हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जंतर मंतर कहाँ स्थित है? नेक्स्ट आपका ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली या दोनों या फिर भोपाल। आपका सी ऑप्शन सही होगा कि जंतर मंतर दिल्ली में भी स्थित है और जयपुर में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था? सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, दिनकर जी ने या टैगोर जी ने। आपका ऑप्शन एकदम सही होगा कि सारे जहाँ से अच्छा वो मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आपका ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, गांधी जी, नेहरू जी या पटेल जी। आपका ऑप्शन एकदम सही होगा कि पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रत्न कब प्रारंभ किया गया था? भारतीय रत्न कब प्रारंभ किया था? 1947 को, 1950 को, 1954 को, 1962 को। ऑप्शन आपका सी एकदम सही होगा कि 1954 को भारतीय रत्न प्रारंभ किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या कालाहारी। आपको पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? वो सहारा मरुस्थल है। ठीक है। अगर पूछेगा कि अब विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? वो अंटार्कटिक मरुस्थल है। ठीक है। और अगर पूछेगा आपसे कि एशिया की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल है। और भारत की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, गोवा में। ऑप्शन आपका ए से एकदम सही हो जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन आपका बी एक सही हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय वह बिहार में स्थित है। पूरा सेशन को देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।